श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैंने किसी परिंदे के घोंसले पे कल का खाना नहीं देखा, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो चैन से सोता है। मेरे पास 2 पीढ़ी का जुगाड़ है, फिर भी मैं बेचैन हूँ। ये ऐसा है, मैं बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के माहौल में रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि पारस, बौद्ध, जैन सब धर्म को समझने का मौका मिला। सब धर्म में एक ही चीज़ समझ में आती है, सब एक ही बोलते हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों के अलावा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम संगत में या किताबों के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? सिर्फ ज्ञान, भक्ति, कर्म, सब धर्म की एक ही चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक न एक ऐसी चीज़ जो है, जो बारीकियाँ हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हम सोच रहे हैं उस बच्चे की तरह जो अपने दूसरे मित्रों के साथ घर के बाहर मोहल्ले में बात कर रहा है। मेरी दादी बताती थी, मेरे पिताजी बचपन में बहुत ताकतवर थे, वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रॉन्ग। पूछा कैसे? मालूम है क्या बोलता है? कहता दादी बोलती थी घर में ज़रा सी कोई बात हो जाए तो मेरे पिताजी ना घर सिर पे उठा लेते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही हम सब ने सिर पर धर्म की पूरी नॉलेज उठाई हुई है। घर सिर पे उठा लेना, उदम मचाना है, शोर मचाना है, पर जो ये एक्शन लेता है ही नहीं है, वो ऐसे बातें करता है कि मैं कोई धर्म को जानता हूँ और जानने के बाद भी अभी कुछ मिसिंग है। ये जो आपने क्या नाम बोला जी? प्रदीप जी ने जो सवाल किया, ये इनका सवाल नहीं है, ये कॉमन एक सवाल बना रहे हैं। सो दिस इज नॉट, आंसर इज नॉट फॉर मिस्टर प्रदीप, आंसर मेरे लिए है, हम सब के लिए है कि जो तू पढ़ता है, क्या इसका तूने एक्शन लिया? क्या इस पे तूने अमल किया? क्या तूने इस पे श्रम किया? डिड यू मेक एनी एफर्ट्स टू लिव इट? एफर्ट्स कर, बस बात खत्म। अगर एफर्ट नहीं किए तो श्रम चली गई, श्रम गई तो धर्म पंख लगाकर उड़ जाता है। श्रम तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। अब तेरी प्रधानता, तेरी गाइडेंस, तेरा मैनूवर करने वाला चालक पता कौन होगा? कूड़, मंदे ख्याल। कारण क्या हुआ? जो तेरे अंदर धर्म था उसको तूने श्रम करके, मेहनत करके जिया नहीं। श्रम तरम दोए छप खलोए। सो मिसिंग क्या है? जो मुझे मालूम है वो मैं एफर्ट्स, प्रैक्टिस, श्रम, मेहनत करके अमल नहीं करता। वेरी वेरी सिंपल। श्रम करता हूं, नथिंग इज मिसिंग। यस। आपको यहाँ की जो बहुत गहरी वाला चीज़ बताए, आई शो माई रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। मैं ये संबलपुर बार का एक एडवोकेट हूँ और मैं हर एक धर्म का किताब पढ़ने का मेरा आदत है। वेरी गुड। स्टार्टिंग फ्रॉम गुरबानी टू कुरान टू बाइबल, गीता, एवरीथिंग, बुद्धिज्म, एवरीथिंग। मैं सब पढ़ के मेरा एक तो ख्याल आया, जो कोई भी धर्म ग्रंथ में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वो चीज़ सब साधु संत एक चीज़ बोले हैं, कोई उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। हम लोग उनका सोच में डिफेक्ट है, इसीलिए हम लोग ये अलग सोच है। अभी जो पहला जो सवाल पूछे, ये थे हमारा यहाँ का संबलपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे दमसना साहब। पहला जो पूछे सवाल, उसका उपाय क्या है हर एक आदमी को चेंज करने का लिए, उसी में मैं मेरा सोच थोड़ा रिवील कर रहा हूँ। ये ठीक है कि नहीं, मैं आपका, मेरा सवाल वही होगा। मेरा ये सवाल है
कि हर एक आदमी को चेंज होने का लिए, अगर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख या सिख या ईसाई, वो अपना अपना धर्म का किताब को लेके उसी से कुछ स्टांजा, उसी से कुछ श्लोकों को निकाले जिसमें कि उनका भलाई होगा, संसार का भलाई होगा, और उसी को कोई कैसेट में रिकॉर्डिंग करके सोने का टाइम में सुन के अगर सो जाए और नींद टूटने का पहले अगर फिर लगा के कि नींद जब टूटेगा उसको अगर सुनाई देगा तो उसका सोच बदल जाएगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगा, उसका मन में चेंज हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो अगर कोई दुरात्मा है तो महात्मा भी बन सकेगा। ये अपना सोच है, क्योंकि हम लोगों जो कॉन्शियसनेस में जो चीज़ बाहर से सुनते हैं उसी को ब्रेन में भर देते हैं। इसको अगर चेंज कर देंगे सुन के, अगर कोई गुरबाणी हो या कुरान हो, इसको अगर सोने का पहले सुनेंगी और नींद टूटने का पहले अगर सुन पाएंगी तो अपना मेंटल थॉट में चेंज हो जाएगा, थॉट में चेंज हो जाएगा तो कर्म में चेंज होगा, कर्म में चेंज होगा तो सब चीज़ अच्छा होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है बोल के ये मेरा थॉट है, और ये मैं अपना रिसर्च से निकाल के, अब जो लास्ट को निकला है सेक्रेट बोल के एक तो कैसेट ऑस्ट्रेलिया में, उसी में भी साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहाँ ना पैसा लगेगा, ना कहीं मंदिर जाना पड़ेगा, ना कहाँ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा ये जो सोच है ये सही है कि नहीं भाई, सवाल। शुक्रिया, थैंक्स फॉर शेयरिंग। अभी आज यहाँ पर तीसरा दिन है इंडिया में मुझे आए। करीबन 5 दिन पहले न्यूयॉर्क में एक सेमिनार था। ये सेमिनार न्यूयॉर्क जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एक टाउन का नाम है चपाकवा, वहाँ के लाइब्रेरी में था। सब मज़हब वाले वहाँ लोग आए हुए थे। उनमें से पहले किसी ने पूछा आपके सिखिज़म की हिस्ट्री क्या है, तो मेरी एक बहन ने सिखिज़म की सारी उसको फॉर्मेशन बताई, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, सब कुछ बताया। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया कि आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े हैं, आप उसको पढ़ने के बाद आप ये बताएं कि जब से सिखिज़म शुरू हुआ है इसकी गिनती बढ़ी है कि घटी है। आप जो बात करके गए हैं ना, क्या नाम बोला था? संतोष जी जो बात करके गए हैं, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। वहाँ पर इसका आंसर मैंने दिया था। उसने मेरे से पूछा, एक अमेरिकन गोरी ने, कि आपके सिखिज़म के इतने जोरदार पॉइंट्स हैं, ये सारों को बताने के बाद आज 500 साढ़े 500 साल बीत गए हैं, उसकी गिनती बढ़ी है या घटी है? मालूम है मेरा आंसर क्या था? मैंने उनको बोला, आपने सुना है ट्रुथ प्रिवेल्स? शी सेड यस। तो मैंने उनको बोला कि आप आउटर अपीयरेंस की क्वांटिटी के नंबर की बात कर रहे हैं या ट्रुथफुल मैसेज को ट्रुथफुल लिविंग वालों की बात कर रहे हैं? She said, you have opened the question very nicely, and yes, I am talking about that truthful living. So I said, चाहे वो कुरान पढ़ के इसको जी रहा है, चाहे वो बाइबल पढ़ के इसको जी रहा है, चाहे वो वेद शास्त्र या रामायण गीता पढ़ के जी रहा है, चाहे वो गुरु ग्रंथ जी पढ़ के जी रहा है, yes, it is increasing. Because one is practicing the truthful living. तो हम सब अग्रसर हैं टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, क्योंकि डे बाय डे हम अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं और उनको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनको कानून से और डंडे से नहीं सुधारा जा सकता, इनको मज़हब सुधारेगा। डेफिनेटली इट इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि हम पुरानी एज से आगे आते आते हम प्रोग्रेस में हैं।
इंसान आज सोच रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, एंड डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ट्रूथफुल लिविंग.